अगर मेरी तरह आप भी हिंदी भाषा राज्य में रहते हैं, तो कहानी में जिस जगह का उल्लेख किया गया है, वो आपको पता नहीं होगा। जगह का नाम बोलपुर है, जो बंगाल के जिले में उपस्थित है। यह जगह ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय और 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कंकालेश्वरी यानी कंकाल ललिता देवी के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर तांत्रिक व कपालिकों का बहुत प्रिय स्थान है, क्योंकि यहीं देवी काली की मूर्ति की जागृत बताई जाती है। यह कहानी इस वक्त की नहीं है। यह लगभग 1950 दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था और उस वक्त को एक गंभीर रूप से लिया जाता था। या भाद्रपद महीना की कहानी है, यानी अगस्त से सितंबर तक। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा था। बर्धमान से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बोलपुर स्टेशन में पहुंची, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो चुके थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला, और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी थोड़ी कम है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो उसे अभी भी नहीं पता था। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक जरूरी काम के चक्कर में उसे देरी हो गई। स्टेशन से जब वो बाहर निकला तो उसे 2-3 खाने की दुकान दिखाई दी। बहुत सोच समझने के बाद एक झोपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान में वो अंदर गया। आसपास की सभी दुकानें ऐसी ही हैं, लेकिन उनमें से यही एक दुकान थी जो काफी साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। गरम गरम पूड़ी और चटपटी आलू की सब्जी के साथ उसने अपनी भूख शांत करी और ठीक चलना सही समझा। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसे कंकाल ललिता के पास ही एक ब्राह्मण के घर तक जाना था। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देती, लेकिन शाम के वक्त 2-4 लोग घर लौटते ही दिखाई दे रहे थे। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना था, इसलिए देरी करने में कोई भलाई नहीं थी। देवी तारा को शरण करते हुए उसने तुरंत चलना चालू किया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर थे, जिसमें ज्यादातर झोपड़ियां थीं। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वो बस्तियों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ आया था। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज्यादा ही उमस से भर गया था। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा था। कुछ देर पहले ही शाम बीत चुकी थी, इसलिए वो कहाँ तक पहुंच गया था उसे समझ नहीं आ रहा था। साथ में गड़ी भी नहीं थी। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा था, तो रास्ते की भी पहचान नहीं हो पा रही थी। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती थी, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। तभी एक आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने ब्राह्मण के घर के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ देर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाएगा। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना पड़ेगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी, क्या आप शहर से आए हैं? विजयकांत द्वारा हाँ बोलने पर वो फिर से पूछा, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुनसान है। विजयकांत ने पूछा, क्यों? वो आज अमावस है ना बाबूजी। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं तो डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर पूछा।
नहीं नहीं, कुछ नहीं। आज अमावस है, इसलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है। बस इसी वजह से सावधान कर रहा था। अमावस्या? आज भद्रपद महीने की अमावस्या है। जी बाबूजी। भाद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो कुछ ग्रहणी अमावस्या है। या तो बहुत ही भयानक होती है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने घर तक पहुंचना होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवयव को स्पर्श कर सके। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वयं आंख रहते हुए भी मानो वो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद भी मानो बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो क्यों कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए? सभी पेड़ मानो किसी आशंका वश में जम गए हों। वरना थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। वह केवल चलता ही जा रहा था। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है। लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किसी मंत्र का पाठ कर रहा है। विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने थे। वह मंत्र में आवाज की दिशा की ओर चलता गया। नहीं, शायद वह मंत्र ही उसे खींच रहे थे। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाई है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहां मनुष्य अवश्य होगा। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहां चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां से कुछ ही दूर पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्म आसन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड भी है। इसी आग के ही शायद देख के विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए हैं। लड़की के आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही हो। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा टीका, तथा वो लगातार मंत्र का पाठ कर रहे थे। बीच बीच में वह कंकाल खोपड़ी से आग में घी भी डाल रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ते के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भवाभय बना दिया था। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा था। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इस दृश्य से मानो उसने अपने वश में कर लिया। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी की सुगंध थी। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही क्षीण होता जा रहा था। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव पर ऊपर डाल रहा था। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो रहा है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ दुर्गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकल्पों को देखता जा रहा था।
विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाया जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया था और आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थीं। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दी कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक व कपालिका है या शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंखें बंद हो रहे थे। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नजर साधु की तरफ गई और नजारा देख शरीर कांपने लगा। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ता ही चला जा रहा था। वह किसी वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है। विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नजर लड़की के शव पर गई। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल ही गया। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत थे। तो फिर ये आंधी हवा कैसी? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार की साधना तो नहीं? इसी वक्त फिर विजयकांत की नजरें लड़की की शव पर पड़ी। लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगा। वह सुंदर लड़की अब वह नहीं थी। वहां पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लकलकाती जीभ, उसकी उदर बीड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पाषाणी रूप को देखकर डर के मारे विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते व गुस्सा कर हाहाकार करते हुए बोला, कौन है? कौन है तू? किसने मेरी साधना को बाधा डाली? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट, पत्थर के ऊपर वह से ना जाने कहाँ भाग रहा था। भागते ही भागते वह एक जगह बेहोश हो गया। अब क्या होगा विजयकांत का? क्या वह साधु उसे भी पकड़ लेगा, या क्या वो पिशाचिनी उसके ऊपर भारी हो जाएगी? जानने के लिए हमारा सेकेंड पार्ट का इंतजार करें।